सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष करता हूँ। इन दिनों में हम प्रेरितों का काम में 12वां अध्याय से सुनने वाला है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग सब इस वचनों को पढ़ा रहेगा। पिछले दिनों में जो भी बाइबल स्टडी हुआ था आप लोग सब सुना है। प्रभु ने आपका आशीष किया होगा। ठीक है, अब तक हम देखते हैं प्रभु के आज्ञा का अनुसार लास्ट स्टेज का सेवकाई में आ रहा हूं। पहले क्या था, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम शामत पाओगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, 3 जगह पर इन लोग अपने सुसमाचार से भर दिया है। आप बोलो, अब लोग बोलो पृथ्वी के छोर तक, यानी मिशनरी सेवकाई को शुरुआत किया। अन्य जाति के बीच में जाकर प्रभु के सेवकाई को प्रभु के आज्ञा के अनुसार उन लोग ने करना शुरुआत किया है। कहाँ से देखता है, 11वां अध्याय में हम देखते हैं अंतिकिया में आकर वहाँ कर पहले प्रभु का सुसमाचार को सुनाना शुरुआत किया है। वहाँ पर यरूशलेम का कलीसिया का लोग इस बातों को मालूम पड़ा तो वहाँ से किसको भेजा था, बरनबा को भेजा था। बरनबा आकर सेवकाई किया है। बाद में शाऊल को जाकर ढूंढ कर लेके आया। क्यों? शाऊल ने उसको पहले बोल कर रखा होगा, मुझे प्रभु ने अन्य जाति के बीच में सेवकाई करने के लिए बुलाया है करके, तो उनको जाकर बुला कर लेके आया है। इन लोग दोनों मिलकर यहाँ पर सेवकाई किया था। सेवकाई किया तो उधर बहुत सारे सेवक लोग, चेले लोग बढ़ने लगा है। उस देश में उस चेले लोग को मसीह का लोग कहलाया गया था। ठीक है, तो अब 12वां अध्याय में हम आएंगे। पहले वचन से पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। ठीक है, उन दिनों में हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई लोगों को सताने के लिए काम शुरुआत करने लगा, हाथ डालना शुरुआत किया था। हेरोदेस कौन है करके मैं एक बार आप लोग को बताया था। हेरोदेस के बारे में मैंने बताया था। कितने लोग बराबर सुना है नहीं सुना है पता नहीं, फिर भी मैं आप लोग को हेरोदेस के बारे में एक बातों को बता देता हूँ। इन लोग यहूदी लोग नहीं, मोवाब का जाति का लोग। जब रोम के कैसर ने यहाँ पर राज करना शुरुआत किया है, रोमर के कैसर ने यहाँ पर राज करना शुरुआत किया है, तो यहूदियों के ऊपर कोई यहूदी को रखेगा तो इन लोग मिलकर कभी भी उस कैसर के विरोध में काम कर सकता है। इसके लिए दूसरा कोई जात का रखना चाहता था। तब इस मोवाब का लोग, हम लोग राज करता है, हम आपको कितना पैसा चाहिए देता हूँ कर पैसा देकर इस पद को लिया गया है। पूरा यहूदिया में, गलील में वो लोग राज कर रहा था। उन लोग राज करेगा तो भी रोम का एक हाकिम उधर रहेगा, पिलातुस करके, उसके बारे में हम सुना था। तो अब हमारे राज्य में मुख्यमंत्री राज करता है, लोगों के द्वारा जो चुना जाता है वो राज करता है। वो राज करेगा तो भी उनके ऊपर गवर्नर करके एक रहता है, वैसे समझ लीजिएगा। तो इस हेरोदेस कैसा है मालूम है? 2 रंग दिखाने वाला। यहूदी लोगों के बीच में क्या बोलेगा, मैं तुम लोग के लिए वो करूंगा ये करूंगा करके इन लोगों इनके तरफ में बात करेगा। अभी कैसर के पास जाएगा, रोम का कैसर के पास जाएगा तो रोम के कैसर के बारे में उनके तरफ में बात करेगा। तो उन लोग अपने दिन को चलाने के लिए चाहता था। तो इस हेरोदेस लोग एक बातों को देखा है, अगर इस मसीह के लोगों को कुछ तकलीफ देंगे तो
इस बातों को देखकर यहूदी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो राज बराबर करना चाहिए, तो यहूदी लोग उनको बराबर सपोर्ट करना चाहिए, तब वो राज कर सकता है। तो वो क्या करता है, यहूदी लोगों को खुश करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कर देखा है, तो मसीह के लोगों को सताएगा तो यहूदी लोग खुश होता है। तो यरदूस का और मसीह का लोगों का कोई विरोध नहीं, केवल इतना ही है, अगर यहूदी मसीह के लोगों को सताएगा तो यहूदी लोग खुश होता है। तो आप लोग क्या करने का है, सताओ, इनका कहना हो। आज भी हमारे देश में भी यही लफड़ा, कुछ लोगों को खुश करने के कुछ लोग प्रभु के लोगों के विरोध में खड़ा हो जाता है। क्यों ये खड़ा होता है, क्या है, उन लोग को वो सब मतलब है, किसी को खुश करने के लिए किसी को सताता है। ठीक है, हम दूसरा वचन में देखते हैं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला है। क्यों? कारण यही, यहूदी लोगों को खुश करने का। तीसरा वचन में साफ साफ लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते थे, ठीक है, जब उन्होंने देखा है, ये बातों को देखकर यहूदी लोग आनंदित होता, वो दूसरा कुछ कारण, बिना बेमतलब का एक व्यक्ति है, किसी को मारना बोलेगा तो कोई गुस्सा होता तो उसको पकड़ के मारता है। देखिए कितना खतरनाक एक राजा है यरदूस। तो इस यरदूस कौन है करके हम बाइबल में देखेंगे, तो इस यरदूस कौन है करके हम बाइबल में देखेगा तो महा बड़ा यरदूस करके, बड़ा यरदूस का पोता कौन था मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को मारा है, उनका नाम यरदूस अंतिपास। उस यरदूस अंतिपास का भाई का लड़का है ये। पहले यरदूस अग्रिपा पहले मैं बताता हूं, बड़ा यरदूस करके एक था, वो मर गया, तो उसका पोता उस जगह पर आया, उसका नाम क्या था? अंतिपास, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को उन्होंने मारा था। उसके भाई के लड़का है ये अग्रिपा। पहले यरदूस अग्रिपा इसका नाम, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया है। अब देखता है यहूदी लोग सब यरदूस लोग को सपोर्ट करना, यरदूस को सपोर्ट करना शुरुआत किया है। अब देखा है और भी इन लोग को खुश करना चाहिए करके सोच कर वो पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया है। चौथा वचन से हम पढ़ते हैं, पढ़िए। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाही के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और ठीक है, इन्होंने पतरस को पकड़कर 4 सेवक लोग का, आप लोग पढ़िए। अच्छा, चौथा वचन को वापस पढ़ो। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में 4 सिपाहियों को 4 पहरों में बोले हाथ 4 शिफ्ट में डाल दिया। वापस मैं बताता हूँ, ये एक शिफ्ट में 4 सिपाही, यानी 16 सिपाही को दे दिया है। उन लोग कैसे इनका सुरक्षा किया था मालूम है? उसके जो कमरा में पतरस को पाँव में बेड़ों से, मतलब चेन से बांध दिया है, हाथों को चेन से बांध दिया। उस तरफ एक सिपाही रहेगा, इस तरफ दाहिने और एक सिपाही, बाएं और एक सिपाही। अब वो कमरा को बंद किया हुआ रहेगा। उसके बाद 2 सिपाही, यानी 4 सिपाही हो गया। ऐसा 4 शिफ्ट है, 6 घंटा के लिए एक शिफ्ट है। ऐसा 16 सिपाही लोग को
हाथ में दे दिया, भाई तुम लोग इसको सुरक्षा करो, जैसा इनका त्यौहार हो खत्म होगा, मैं इन लोग के लिए, इनको खुशी करने के लिए इस व्यक्ति को, इस पत्रुस को काटे, ठीक है। ऐसा कर सोचकर उनको ये कर रहा था। तब क्या हो रहा है, 6वां वचन में पढ़िए। जब हेरोदेस उसे नहीं, 5वां वचन। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। बंदीगृह में पतरस बंद था, तब उसके लिए कलीसिया ईमानदारी से बैठकर प्रार्थना कर। किसके लिए? प्रभु हमारा बड़ा पास्टर पतरस को आप छुड़ाइए और हमारे बीच में वापस लेकर आइए, कल उसको मृत्यु का दंड है, उसमें से आप बचाव कर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, आगे 6वां वचन से। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधे हुए 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पैरवें द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। ठीक है, यहाँ पर एक अचंभित कामों को देखता है। क्या है? कल पतरस को मारने का आज्ञा दे दिया। यहाँ पर पहले दिन रात को मस्त कराटा मारकर पतरस सो रहा है। थोड़ा सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? कल मरने वाला हूं, मालूम है, आज रात को मस्त सो रहा है। हर लोग, यही प्रभु देने वाला शांति। प्रभु बोलता है, मैं तुझे शांति दूंगा, तुझसे उस शांति को कोई भी निकाल नहीं सकता है। मैं देने वाला शांति को कोई भी तुम्हारे पास से निकाल नहीं सकता है। इधर देखिए, आराम से सो रहा है। वाह, यही प्रभु का एक सेवक, यही प्रभु का शांति। तो अभी वो लोग सुरक्षा कर रहा था, तब एक स्वर्गदूत अंदर आया है। किसके अंदर? कमरे के अंदर आया है। अंदर आकर इसका पतली पे टोक कर, चल पतरस उठ करके बोला। तो उन्होंने क्या करता है? 8वां वचन से पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। उसको ये बात पता नहीं, मैं दर्शन देख रहा हूँ करके खड़ा है, लेकिन सच में सब कुछ हो रहा है। तो आखिर में देखेगा तो बाहर आकर स्वर्गदूत ने उसको छोड़ दिया। बाहर आकर छोड़कर दूत ने छोड़ दिया। पहले लोग, अब ये समझने के समय आपको एक सवाल जरूर आना चाहिए, आया रहेगा। दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब को यरदूस ने तलवार से काट कर मार दिया। पीछे का वचन में हम पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पतरस को मारना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उसको उस बंदीगृह से छुड़ाकर लेके आता। क्यों? हमने पढ़ा था, प्रभु भेदभाव पक्ष ना करने वाला परमेश्वर। याकूब भी परमेश्वर का सेवक है, पतरस भी प्रभु का सेवक, याकूब भी प्रभु का चेला है, पतरस भी प्रभु का चेला है। जिधर जिधर प्रभु गया है उधर उधर याकूब को भी लेके गया है, पतरस को भी लेके गया है। क्यों? लेकिन हम पूछ नहीं सकता, तो प्रभु का काम। इसके लिए रोमियो का 8वां अध्याय में 28वां वचन हमें हमेशा ध्यान में रख लेने का है। क्या वचन है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। फिर भी और एक बातों को भी हम देख सकता है। क्या देख सकता है? मालूम?
ये याकूब और यूहन्ना का माँ आकर प्रभु से एक विनती कर रही। क्या विनती की ही? जब आप आपका राज में रहने के समय मेरा एक बेटा आपके दाहिना और मेरा एक बेटा आपका बाया और रहना चाहिए। तब प्रभु बोलता है और मेरा हाथ में नहीं, फिर भी मेरे जैसे तू कटोरा में तू पी सकता है क्या? मेरे जैसे स्नान तू ले सकता है क्या? तो ये लोग दोनों आँख बोला, मेरे जैसे कठोर पड़ेगा तो मृत्यु। इन लोग पहले वो बातों को मान लिया था, शायद वो भी हो सकता है। फिर भी प्रभु से हम कुछ पूछ नहीं सकता है। पहले थिस्सलुनीकियों में पहले अध्याय में 5वां अध्याय में 18वां वचन को पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। क्या इच्छा है? अच्छा बात में भी धन्यवाद करो, बुरे बात में भी धन्यवाद करो। इसके लिए एक गाना गाया था, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक गाना है। हम हर बातों में धन्यवाद कर सकता है। प्रभु क्यों ऐसा हुआ है पूछने का अधिकार हमें नहीं। एक बात होगा, हमें इस बातों में हमेशा ध्यान में रख लेने का है। बहुत लोग क्या बोलता है, मैं प्रभु से झगड़ा करता हूँ, बहुत लोग मैं प्रभु से बात नहीं करता हूँ। सारे लोग वो परमेश्वर, कभी भी एली याजक को याद में रख लेने का, वो प्रभु है। अपने मन में जो भलाई है वो करे, करके अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देता है। यही वो है, वो परमेश्वर। उनके पास हम सवालों तो खड़ा नहीं कर सकता है। ठीक है, याकूब को गला काट कर मारने के लिए प्रभु ने सौंपवा दिया था, लेकिन पतरस को इधर छुपाकर बचाकर लेकर आ रहा है। तो वो क्या हो रहा है हम देखेंगे। 9वां वचन पढ़िए। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गए और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि मैंने सच जान लिया है, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से हाथों से छुड़ा लिया है, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। जो मरकुस कहलाता है, उसका यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है, उसका घर पे अभी प्रार्थना होता है। ये मरकुस कौन है करके हम देखेगा। तो आइए ना, कोलोसियों का पुस्तक में 4वां अध्याय में 4 में 10वां वचन को पढ़िए। अरिस्तुक्रुस जो मेरे साथ खेदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई है, जो बरनबास का भाई लगता है, मतलब रिश्तेदार, सगा भाई नहीं, रिश्तेदार में भाई लगता है। ठीक है, ये मरकुस कौन है मालूम है? उसका नाम यूहन्ना बोलता है, मरकुस भी बोलता है, बरनबास का भाई लगता है। ये जो मरकुस अपने पतरस से सारे डिटेल को लेकर मार्कुस सुसमाचार का पुस्तक को लिखा हुआ मार्कुस। वापस मैं बताता हूँ, ये जो मरकुस है, मार्क सुसमाचार का पुस्तक को लिखा हुआ मार्क है। ठीक है,
इसका नाम यूहन्ना भी बोलता है। यूहन्ना बोलने वाला मार्कुस, ये बरनबा का भाई लगता है। ये पतरुस के साथ मिलकर सेवकाई ज्यादा करके किया था। पतरुस से जो जितना हो सकता है उतना डिटेल्स को लिया है, लेकर उन्होंने मार्कुस का सुसमाचार का पुस्तक को लिखा है। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे आइए। उस मार्कुस के घर पे अभी जोरदार प्रार्थना चलता है। क्यों? प्रभु हमारा पास्टर पतरुस का आप छुड़ा कर लो। आप कलीसिया में जाता है, कितने लोग आपका पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? ईमानदारी से बोलिए। बहुत लोग बोलता है आकर पका डालता है, पका डालता है। दूसरा कोई पास्टर मिलेगा तो अच्छा है, ऐसा है क्या? तो प्यारे लोग, आप लोग भी आपके पास्टर के लिए मेरा करके नहीं, अगर दूसरा कोई जो लोग सुनेगा, मेरा कलीसिया का केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, जो दूसरे कलीसिया का कोई रहेगा तो भी आप लोग आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको सुरक्षा करना चाहिए, प्रभु उनको चंगाई से रखना चाहिए, प्रभु उन्हें खुशी से रखना चाहिए, खुशी से अपने कलीसिया को खुशी खुशी चलाने के लिए प्रभु सहायता करना चाहिए। वचनों से भरना चाहिए, प्रभु अपने आत्मा से भरना चाहिए, प्रभु अपने फलों से भरना चाहिए, प्रभु अपने वरदानों से उनको भरना चाहिए। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। 12 वचन पढ़िए। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ ठीक है, 13 वचन। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी उस देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसे आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। इधर क्या है मालूम है? एक इंटरेस्टिंग बात तो देखिए। उधर एक रोदई नाम की एक दासी काम करने वाली स्त्री, वो भी बैठ कर प्रार्थना कर रही है। अभी पतरुस आकर दरवाजा को खटखटाता है। वो उधर से देखा तो पतरुस का आवाज को सुनकर इतना खुशी हो गई, खोलने के लिए भी भूल गया। अंदर जाके अरे हमारा प्रार्थना को प्रभु से सुना, आओ आओ सब लोग करके बुलाकर लेके आती। वो लोग बोलता है तू पागल हो गया क्या? उधर देखिए ना, पढ़िए 15 वचन को। उन्होंने उससे कहा तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? हाँ। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहो। और ठीक है, इधर देखिए ना, वो आकर बोलता तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो लोग किसके लिए प्रार्थना करता है? पतरस के लिए प्रार्थना करता है। तो प्यारे लोग, पतरस को प्रभु ने बचा कर लेकर आया है। लेकर आया तो देखिए ना वो कैसे आ गया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो लोग क्या बोलता है? 17-15 वचन में पढ़ी। उन्होंने उससे कहा तू पागल है क्या? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। उसका स्वर्गदूत होगा। ठीक है प्यारे लोग, इधर एक बात होगा हमको सीखने के लिए मिलता है। क्या है मालूम है? स्वर्गदूत का क्या काम? एक सवाल को रखिए, स्वर्गदूत का क्या काम? बाइबल में से ऐसे ही पहले से आप ऐसे ही ढूंढ कर आएगा तो स्वर्गदूत लोग क्या क्या काम करते हैं? प्रभु के हाथों से संदेश को लेकर आता है, प्रभु के लोगों के पास आकर पहुंचाता है। ये एक स्वर्गदूत का काम है। दानियल का प्रार्थना को सुना तो उसका उत्तर देने के लिए स्वर्गदूत लोग लेकर आया था कर हम देखते हैं। और
अब्राहम को मिलने के लिए स्वर्गदूत लोग आया था। अजीरा, अब्राहम ने अजीरा और इस्माइल को भेज दिया है, तो उधर जाने की जगह पर पानी नहीं करके बैठ कर रो रहा है। तब स्वर्गदूत का आकर मदद करता है। ठीक है, पुराना करम में बहुत सारी चीजों को बात देख सकता है। हम नया करम में आएंगे ना। यीशु मसीह उपवास किया 40 दिन, जैसे उपवास करके शैतान का परीक्षा में शैतान के ऊपर विजय पाकर बैठा, तो क्या हो रहा उधर? स्वर्गदूत लोग आकर उनकी सेवा किया है, बाइबल में लिखता है। पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार में 4 अध्याय में 11 वचन। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह पर लिखता है। आइए क्या लिखता है कर हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार में 17वां अध्याय में रहेगा, 18वां अध्याय में 10वां वचन को पढ़िए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह, स्वर्ग में उसके दूत, किसके दूत? इन छोटे में से एक का दूत मेरा पिता का मुंह हमेशा देखते। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक अपॉइंटेड स्वर्गदूत है, प्रभु का कहने के अनुसार। यीशु मसीह गेत्सेमने में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वहां पर क्या हो रहा है? लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। आइए लूका सुसमाचार में 42 में 43 नहीं 22 में 22 में 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे शामत देता था। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? जब उसने उपवास रखकर कमजोरी के समय में उसको सेवा किया है। यहाँ पर ये उदास पे टेंशन में रहने के समय उसको शामत देता था। तो स्वर्गदूत के बारे में पौलुस क्या बताता है कर इब्रानियों को पुस्तक में हम ढूंढेंगे तो इब्रानियों में पहले अध्याय में, आइए इब्रानियों को पुस्तक में पहले अध्याय में 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? उद्धार करने वाला के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। आप उद्धार पाया है, मैं उद्धार पाया। मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को रखा। बड़े खुशी का खबर। यहाँ पर पत्रुस को सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आया है। पत्रुस को सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आया। ठीक है, तो हमारे लिए भी प्रभु स्वर्गदूत को रखा है। बड़े खुशी का खबर है प्यारे, बड़े खुशी की बात। तो इसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार में पहले अध्याय में 51 वचन 51 में प्रभु जो इसको नाथानुएल के पास बताता है, क्या बताता है? फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उत्तर स्वर्ग से मिलना शुरुआत होगा, यही मतलब इसका। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर अंदर आया है, अंदर आकर उन्होंने क्या क्या करता है कर आगे का वचन में देखते हैं। 17 वचन में पढ़िए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और
भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरे जगह चला गया। ठीक है, पतरस क्या बोलता है, याकूब और भी भाई लोगों को ये बातों को बता दो करके बोलकर दूसरा जगह पर चला गया। वो याकूब कौन है, वो याकूब कौन है करके बोलेगा तो यीशु मसीह का भाई, सगा भाई याकूब। और याकूब का पत्रिका लिखा हुआ प्रभु का दास भी यही यीशु मसीह का सगा भाई। यहूदा करके एक पुस्तक को पढ़ता है, वो भी यीशु मसीह का भाई है। ये लोग यीशु मसीह के बाद प्रभु में आया है, प्रभु का सेवकाई में प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को किया था। ठीक है, यहाँ पर वो बताकर चला जाता है। 18 वचन से पढ़ी। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो फेरो की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। और वह कौन मार डाला जाए, वो 16 का 16 सेवक लोग को, 16 का 16 क्या, नहीं तो वो शिफ्ट में रहने वाला जो सिपाही लोगों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया गया। मतलब अभी के जैसे नहीं, पहले का नियम कानून बहुत कड़क हो। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकता है मत्ती के सुसमाचार में 28वें अध्याय में एक घटना को हम देखते हैं। 28 में मत्ती के सुसमाचार में 28वां अध्याय में आइए। तेरह वचन से पढ़िए। यह कहकर कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर, तो वो लोग बोलता है उन दिनों का नियम ही क्या है, एक व्यक्ति किसी के पास बंदीगृह में किसी का हाथों में दिया गया, तो अगर वो व्यक्ति बंदीगृह से छुड़ गया तो क्या होगा मालूम है, जो जिसका हाथ में दिया है ना उसको बुलाएगा, उसका गला काटेगा, बस खत्म। भाई तू सोया क्या, वो कैसे बच गया है, कौन कौन आएगा, ये कानून, ये तो वहां पर नहीं, तुम्हारा हाथ में है ना, तुम कैसे छोड़ दिया है, इधर आओ करके बुलाएगा, गला को काट लेगा, बस। रोमियो का बहुत खतरनाक नियम में एक नियम है, उस 4 सिपाहियों को मार डाला गया, उस 4 सिपाहियों को मार डाला गया है। ठीक है, और हम देखते हैं 21वां वचन से एक घटना को देखते हैं, पढ़िए। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन, वही हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर अभी क्या करता है, सिंहासन पर बैठा। हाँ। और उनको व्याख्यान देने लगा। हाँ। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। कौन? हेरोदेस ने अभी आकर लोगों को बुलाकर संदेश, यीशु मसीह का संदेश को बोला कर मत सोच लीजिएगा, वो तुम ऐसा रहो वैसा रहो कर अच्छे बातों को बताने लगा, बहुत अच्छी तरह से वचन बात किया, तो सब लोग ताली बजाकर वाह 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 वाह। ये तो कोई मनुष्यों का शब्द ही नहीं, ये ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का शब्द है। तब हेरोदेस का हाँ मैं ईश्वर हूं, ऐसा घमंड में बैठा है। बाइबल क्या बताता मालूम है, 23वां वचन में पढ़िए। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसको मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। कीड़े पड़कर मर गया। बाप रे, थोड़ा सोच कर देखिए, कीड़े पड़ के मर गया। कर लो, हम प्रभु का सेवकाई करते हैं, हम प्रभु के वचन देते हैं। बाप रे, पास्टर कितना अच्छा वचन देता है, पास्टर का कॉलर टाइट, वाह
मेरे जैसा कोई नहीं वचन देने के लिए। ये है, वो है, ध्यान में रख लीजिएगा। क्या है? हेरोदेस की याद में रख लेने का। हेरोदेस को यदि वो स्वर्गदूत मार सकता तो आप और मैं किधर? अभी ये हो रहा है क्या? मैं बोलो हो रहा है। शायद कीड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन उनका हालत खराब हो जाता है। हमारे जीवन में भी एक घटना को मैं बता सकता हूँ। एक ने मेरे पास बोला था, ये परमेश्वर का शब्द है। उसी दिन शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा। बहुत भारी तकलीफ। हाँ, हम एक दूसरे से बात करता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, तो हमारा बात में ये परमेश्वर बोलता है कर खींचने का नहीं। कई ज्यादा सेवक लोग का खामी वही। आज मैं मेरे कमरे में उठकर बैठा था, यीशु मसीह आया है, आकर बोला है ये संदेश को उधर जाकर दोगे। ये सब उल्लू बनाने का काम है। हाँ, प्रभु का आत्मा हमेशा हमारे साथ साथ है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हमेशा है, हमारा अंदर से बात करता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। पवित्र आत्मा एक बातों का हमारा दिमाग में रखता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कमरे में आया है, वो किया है, ये किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, बोलने वाला बात झूठे बात। हाँ, कभी कभी किसी से प्रार्थना का समय में प्रभु बराबर बात करता है, मैं ना नहीं बोलता। कभी कभी किसी से ये काम करो, वो काम करो करके बोलता है। लेकिन हर किसी कामों के लिए आकर प्रभु आकर आप में अगुवाई देंगे कर आप लोग सोचेंगे तो मैं आपके लिए बोलने वाला उत्तर क्या है मालूम है? अगर हर किसी काम के लिए प्रभु अगुवाई देने का रहेगा तो ये बाइबल का क्या काम है? बाइबल प्रभु देने का जरूरत क्या है? फिर प्रभु ही पूरा का पूरा अगुवाई दे सकता है ना। इस बाइबल को पढ़ने का कारण क्यों है? इस पे बैठकर थोड़ा बहुत वचन को सुनने का कारण, ध्यान करने के लिए क्या जरूरत है? एक पैसे की जरूरत नहीं है। सारे लोग, यही बाइबल का प्रभु का वचन है, यही प्रभु का शब्द है, यही प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ है, इच्छा है। ये सारे बातों को हम बाइबल में प्रभु ने लिख के दे दिया है। क्यों? इसके अनुसार चलो। कभी कभी हमारे से प्रभु क्लियरली बात करता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मैं भी अनुभव किया हूँ। लेकिन कोई सेवक लोग आकर ही बोलता है, क्या बोलता है? यीशु मसीह मेरे कमरे में आकर बोला था, ये बोलो वो बोलो। प्यारे लोग, कृपा कर ऐसे बोलने वाला से बच कर रहे। यहाँ पर वो देखता हूँ और ईश्वर का सत्य कर बोला था, इससे घमंड किया तो प्रभु ने मारा है। क्यों मालूम है? बाइबल साफ ये बातों को बताता है। यशायाह नबी की किताब में 48वां अध्याय में, यशायाह नबी की किताब में 48वां 48 में 11वां वचन में आइए। यशायाह भविष्यवाणी के पुस्तक में 48 में 11, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्या अपवित्र ठहरेगा? अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। प्रभु बताने वाला बात, अपने महिमा दूसरे किसी को भी मैं देने वाला नहीं है। तो प्रभु साफ बताता है, मैं किसी को भी अपना महिमा को छोड़कर नहीं देने वाला। प्यारे लोग, हम सेवकाई करने के समय इस बात में सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करने के समय प्रभु बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य करता है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप प्रार्थना करेगा तो बीमारी लोग चंगाई पा सकता है, अंधे लोग देख सकता है, लंगड़े लोग चल सकता है, बड़ी खुशी की बात। लेकिन ये सब किसके द्वारा हो रहा है? प्रभु के द्वारा हो रहा है। उसका महिमा किसको जाना चाहिए? प्रभु को जाना चाहिए। आजकल बहुत लोग
उस महिमा को अपने लिए ले लेते हैं। इसके लिए रोमियो को पुस्तक में प्रभु बताता है। आइए रोमियो की पुस्तक में प्रभु क्या बताता है अगर हम देखते हैं तो पहले अध्याय में आइए। अठारह वचन पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है और सत्य को अधर्म से दबा रखता है। 24 वचन पढ़िए। 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर का क्रोध अभी कैसे प्रकट होता है कर रोमियो का पुस्तक में पौलुस बताता है कैसे प्रकट होता है। पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के मन की अभिलाषा में छोड़ देता है। हाँ। अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हाँ। 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सर्जनहार। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ठीक है, नीच कामनाओं का वश में छोड़ दिया। आप लोग पढ़कर देखिएगा तो बहुत सारे बातों को वो देख सकता है। प्रभु ने छोड़ दिया ऐसे लोगों को, जाओ। प्यारे लोग, हमारा सेवक ऐसे आने वाला सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह का केवल है। वो सारे आदर का, सारे महिमा का साथ दे, सब कुछ चीज होगा, वही योग्य परमेश्वर। उस जगह पर कोई पास्टर मेरे वजह से हो गया कह कर उस महिमा को लेने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। सारे लोग हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, हम निकम्मा दास है, हमारा कामों को केवल करते हैं। हम निकम्मा दास है, हमारे कामों को केवल करते हैं। हमेशा इस बातों को प्रकट करना चाहिए। मैं एक गधे है, प्रभु यीशु मसीह को उठाकर लेके जाने वाला गधे। हमारा सेवकाई के द्वारा आने वाला आदर, महिमा, योग्य, सब योग्य है प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा दूसरा कोई भी उस चीज़ों का योग्य नहीं। इस बातों को हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। कलीसिया में गवाही बोलने के समय बहुत सावधान से रहना चाहिए। पास्टर ने आकर प्रार्थना किया है तो रोक दीजिएगा। पास्टर प्रार्थना करने से नहीं, हम सब मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा किसी के गवाही के समय में किसी का नाम लेना नहीं चाहिए। गवाही के समय में किसी का नाम का महिमा नहीं होना चाहिए। घर लोग, ये बात सही, प्रभु का केवल नाम महिमा होना चाहिए। इस बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। प्रभु आपका आशीष करेगा। बाद में हम देखते हैं लास्ट वचन में 25वां वचन। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, है साथ लेकर यरूशलेम में से लौटे। ठीक है, बरनबास, शाऊल और मरकुस कहलाता है, यूहन्ना को भी साथ में लेकर यरूशलेम में को लौटता है। तो प्यारे लोग, यहाँ से एक बातों को भी हम समझते हैं। बरनबा को यरूशलेम से बेचकर उनको यरूशलेम से कोई सपोर्ट किया है कर हम देख नहीं पाता। मगर अभी यरूशलेम में रहने वाला लोग बहुत तकलीफ में है। तो जो भी है, सब काम पूरा होने के बाद ये लोग अपना रिपोर्ट देने के लिए किधर चला गया है? यरूशलेम चला गया। आपके लिए, आपके सेवकाई में एक पास्टर रहना चाहिए। भले आप सेवकाई करते हैं, आपके लिए भी एक पास्टर कर एक व्यक्ति रहना चाहिए। आपका सेवकाई, आप रिपोर्ट देने के लिए वही एक व्यक्ति जरूरी है। ये हमेशा के लिए आपका सेवकाई बढ़ाने के लिए एक काम करेगा। सारे लोग
इन बातों को मन में रख लीजिएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में हमारे प्यारे लोगों के बीच में वचनों को बांटने के लिए अपने देववाचा समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, ये वचन 30%, 60%, 100% फल देने के जैसे आप कार्य कीजिएगा। प्रभु जी, सुना हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता, अच्छे पिता, सबको जय मसीह की।